नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची नाम कटने के कारण के साथ जिला स्तरीय वेबसाइटों पर सार्वजनिक की जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी मैदान में उतरने की तैयारी में है। विपक्ष उपराष्ट्रपति पद चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने जा रहा है, जिसके लिए इंडी गठबंधन की अगले हफ्ते यानी 18 अगस्त को एक बैठक हो सकती है। इस बैठक में सहमति बनने के बाद ही उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी हो सकता है। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एसआईआर पर तीसरे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश चुनाव आयोग को दिया है वो क्या राहत है विपक्ष के लिए? कोई राहत नहीं है। ये विपक्ष वाले ऐसे ही खामखा चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब एसआईआर का मसला गया तो पहले दिन जब जस्टिस सूर्यकांत ने आधार के ऊपर बस एक टिप्पणी की थी जी, ये लेफ्ट लिबरल कमाल, ये रवीश कुमार, ये सारे लोग, ये योगेंद्र यादव घूम घूम के हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई। याद आया जी, हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई। यही धंधा कर रहे हैं। क्या है मसला? फोकस हिलना नहीं चाहिए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट गई ये कहने के लिए कि इलेक्शन कमीशन ये जो एसआईआर एक्सरसाइज कर रहा है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राहत मिली क्या? नहीं। दूसरी तरफ कहा गया कि इसकी टाइमिंग खराब है। बिहार के इलेक्शन के ठीक पहले ये मंशा जो है वो ठीक नहीं है। इसमें मुसलमानों का वोट काटा जाएगा, तो ये किया जाएगा, तो वो किया जाएगा, दलित कहां जाएंगे? राहत मिली क्या? कोर्ट ने कहा सही समय है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं 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 30 दिन में कैसे होगा, टाइम नहीं है, इसको बंद करना चाहिए, बाद में चुनाव के बाद होगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई चलने दो, हो गया। और आखिर में इन लोगों ने कहा कि नहीं देखिए प्रोसेस ठीक नहीं है, ये प्रोसीजर जो है वो गड़बड़ है। तमाम पत्रकारों को उतार दिया, कोई इधर गया, कोई देखिए काजू तंजुम जाकर के वहां कैमरा लगा करके सारा ये नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई। नैरेटिव से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता जी। सुप्रीम कोर्ट कंक्रीट बातें करता है। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई, राहत मिल गई। भाई राहत क्या है? राहत क्या है? इलेक्शन कमीशन या कोई भी संस्था ये हिंदुस्तान में क्या जो पॉकेटमारी कर रही है क्या? ट्रांसपेरेंट तरीके से बताया गया है कि भाई 65 लाख लोगों का नाम कटा है। क्यों कटा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरा बता दो भाई, मामला खत्म हो जाएगा यहीं पे। एसआईआर रुका क्या? प्रोसेस को रोका गया क्या? नहीं। समस्या क्या है? अभी जो लोग फुदक रहे हैं ना, ये 4 दिन के बाद दिक्कत क्या है कि ये लोग एक थ्योरी पे चलते, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, सब भूल गए कि ये योगेंद्र यादव क्या बकवास कर रहा था कि भाई हमारी मॉरल विक्ट्री हो गई विक्ट्री। अब दिक्कत क्या है इसमें कि जो कुछ भी फैसला हो रहा है या आगे आने वाले दिनों में याद रखिएगा, ये एक रास्ता साफ कर रहा है। एसआईआर होगा, ये वैलिड भी होगा, सब कुछ होगा। और इस केस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम इतना लंबा डिस्कशन चल रहा है तो सारी बातें आ गई। इससे रास्ता खुल जाएगा कि फिर देश भर में जहां इलेक्शन कमीशन एसआईआर करना चाहेगी, जब भी चाहेगी, वहां हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट भी इनके बचाव में खड़ा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। जैसे ही चुनाव आयोग को यह आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 65 लाख वोटर का, तो तेजस्वी यादव मैदान में आए। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। देखिए हो ही गया, दूध का दूध और पानी का पानी ही है। क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती है तो उस समय एक आंकड़ा बताया जाता है और चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है। ये आंकड़ा होता है 65 लाख का।
और 65 लाख के आंकड़े के आधार पर लोगों को यह भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि बूथ वाइज रिपोर्ट में 65 लाख जो वोट काटे गए हैं उसको रीजन कौन कौन से कारण से काटे गए हैं उसके साथ कैसे चुनाव आयोग लाएगा। लेकिन यह तो स्पष्ट है, चुनाव आयोग ने तो सारे लिस्ट में बता दिया है कि कितने वोट मृतकों के काटे गए हैं, कितने परमानेंट सेटल्ड हो गए हैं बाहर में और कितने रिपीटेड वोटर हैं। ये चुनाव आयोग ने ही डाटा दिया जिसके आधार पर उछल कूद मचा रहे हैं। अब इन लोगों ने मांग क्या की थी और चुनाव आयोग ने अपने डायरेक्शन में निर्देश जो दिए हैं चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा क्या गया है। एडीआर की तरफ से प्रशांत भूषण गए थे और उन्होंने पहले अपने एफिडेविट में मांग की थी कि जितने वोटर काटे गए हैं उसकी डिजिटल कॉपी हमें चाहिए ताकि हम वेरीफाई कर सके जाकर। उसके बाद इन लोगों ने मांग बदल दी जब चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख वोटर के जितने लोग काटे गए हैं, वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, वो बूथ वाइज रिपोर्ट हमने दे दिया, सारी पार्टियों को दिया है और उस सारी पार्टियों के पास जो लिस्ट है उसको ऊपर में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तक दिया है जो सारी पार्टियों के हैं। 10 से 11 पार्टियां वहां रजिस्टर्ड है, सबके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दिए हैं और ये सारे बूथ वाइज रिपोर्ट को समराइज करके इनको हम डिजिटल कॉपी नहीं दे सकते, उसमें टाइम लगेगा। इन लोगों ने वो मांग के बाद आगे सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि जब ये नाम देंगे ही नहीं कि किनका नाम काटा गया तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि किन लोगों का नाम काटा गया, तो सबूत कहां से आएंगे कि वो नाम जो काटे गए हैं वो सही है या गलत है। इसी के आधार पर चुनाव आयोग ने बताया था कि हमारे पास वो सारे रिपोर्ट है, उसके कारण है और वो बूथ वाइज डाटा हमारे पास है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बूथ पर जाइए, पिछला इलेक्टोरल रोल लाइए और अभी का इलेक्टोरल रोल जो हमने दिया है वो देखिए। एक बूथ पर मैक्सिमम 800 से 1200 वोटर होते हैं और उस 800 से 1200 में ऐसा थोड़ी है कि एक बूथ पर 65 लाख वोट काट दिए गए हैं, ये तो पूरे बिहार में है। तो बूथ वाइज रिपोर्ट जहां भी देखना है वो बूथ वाइज रिपोर्ट हम देने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इसी बात को आधार बनाया और उनके पक्ष में फैसला आया कि आप क्या करो, प्रिंटेड कॉपी जो वोटर लिस्ट की है और जितने नाम काटे गए हैं बूथ वाइज वो अपने ब्लॉक में प्रिंटेड कॉपी चिपका दीजिए जी। जिसको लगता है जैसे कि आधार कार्ड बनाने जाते हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड में नाम जुड़वाना है तो बूथ लेवल ऑफिसर से बातचीत की जाती है, उसके बाद वहां का वोटर लिस्ट में नाम इनरोल्ड होता है जो बीच की प्रक्रिया है। उसी तरीके से अगर ब्लॉक स्तर पर वो प्रिंटेड कॉपी चिपकाई रहेगी, प्रिंट आउट रहेंगे, तो कोई भी व्यक्ति जाकर देख सकता है कि हमारा नाम है कि नहीं। ऐसे नाम तो उन लोगों के घर पर जो पर्ची जाता है उसमें भी पता चलेगा कि हमारे घर के कौन से लोगों का नाम हटा है। लेकिन फिर भी आप एहतियातन ब्लॉक में इसको रखिए और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब ये सारे डाटा समराइज हो जाएं तो उसको डिजिटलाइज कीजिए और उसमें ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कोई भी अपना नाम सर्च कर सकता है। ऐसे तो आधार कार्ड से, वोटर कार्ड से भी नाम सर्च किया जाता है और इसके लिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर रखी है। नहीं तो ईपीआईसी नंबर कहां से आता और ये तेजस्वी यादव कहां से कहते कि मेरा नंबर गायब है और इसी के आधार पर उनको नोटिस चला गया। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सीधे तौर पर कह दिया गया कि यह प्रक्रिया सही है, संवैधानिक है। यह भी कह दिया गया कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हो कि इसे वोट काटने के लिए ऐसी प्रक्रिया लाई गई है, यह वोटर फ्रेंडली है क्योंकि इसमें पहले से ज्यादा सुधार किए गए हैं। झारखंड के समय में 7 डॉक्यूमेंट्स थे, अभी 11 डॉक्यूमेंट्स लाए गए, तो अब कौन से डॉक्यूमेंट्स जोड़ दिए जाए। उसने कह दिया कि आधार कार्ड को इंक्लूड करने के लिए आप लोग कह रहे थे, चुनाव आयोग ने सही बात कहा है, प्रूफ है कि देखो ये आधार कार्ड इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ये सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं है और आधार कार्ड के नियमावली में ये शामिल है। तो ऐसे में हर मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को हरी झंडी दी है। इन्हें आश्वासन देने के लिए कह दिया अगर बड़े पैमाने पर धांधली के सबूत आप लोग पेश करते हो तो आचार संहिता लागू होने के बाद भी हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। मतलब यह सितंबर में गया मामला और चुनाव आयोग अपनी पूरी प्रक्रिया करती रहेगी। ये 4-5 लोगों को लाकर
राहुल गांधी चाय पार्टी करेंगे कि ये मृतक घोषित कर दिया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग भी जानते हैं कि सामान्यतः इतनी बड़ी अगर प्रक्रिया होती है तो कुछ ह्यूमन एरर हो ही जाते हैं। बिल्कुल। और इधर विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में भी दिलचस्पी दिखा रहा है, जबकि आंकड़े उसके पक्ष में नहीं है। देखिए, ये आपस में लड़ेंगे। जो खबर आ रही है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल वो अलग कुछ प्लानिंग में लगे हुए हैं। हारना तो है, इधर से हारो उधर से हारो, लेकिन कंपटीशन ये है कि राहुल गांधी को ये जो अचानक से एसआईआर के वो स्वयंभू नेता हो गए, जो सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर जो अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया है, उसमें लोग पंचर मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कैसे लगेगा कि जब ये सवाल उठेगा कि भाई अपोजिशन से लीडर एक उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, लेकिन वो कांग्रेस का नहीं होगा, कांग्रेस का नहीं होगा वो, और इसी की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। सवाल बहुत सारे खड़े किए जाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर कि आप हर चीज में ये जो खुद ब खुद लीडर बन जाते हो और इंडी गठबंधन पीछे पीछे आती है। जिस तरह से आप देखिए, इन लोगों की वजह से ये जो एसआईआर का, क्योंकि टीएमसी के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारा केस खराब कर दिया, राहुल गांधी ने केस खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो और हाईलाइट करना चालू कर दिया कि ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। तो गड़बड़ी, और सबसे मजेदार बात आपको मैं बताऊं, ये सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने बीच में अचानक से बोलते बोलते वो कह गए कि सर आपने देखा होगा राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो अचानक से वो सेंटेंस पूरा तक नहीं हुआ। जस्टिस श्रीकांत ने कहा कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, वी डोंट नो। मतलब आप समझिए कि कैसा लाइटली जो है उसको उठा करके बाहर फेंक दिया गया। कितना भारी भरकम एटम बॉम्ब फोड़ दिया, और उसकी आवाज जो है वो पहुंची नहीं सुप्रीम कोर्ट तक। तो आप देखिए कितना लाइटली सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया। अब ये जो इन लोगों ने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में क्या होगा भाई, कोई जाएगा नहीं जाएगा? देखिए, इसमें बहुत इंडी गठबंधन के अंदर अभी बहुत कोलाहल मचा हुआ है। ये आपस में ही लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से ओवर पावर कर रहे हैं पूरे अपोजिशन स्पेस को, वो खुद खा ले रहे हैं। इससे एक चिंता का विषय इंडी गठबंधन के अंदर में है। टोटल कैलकुलेशन क्लियर है, 100 से ज़्यादा वोटों से एनडीए आगे है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जिसको भी तय कर देंगे कि भाई ये बनेगा उपराष्ट्रपति, तो वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। बस यही है कि जो इधर से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो कोई भी होगा वो आरएसएस की सहमति से, और एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से पैराशूट से नहीं आया हो बीजेपी में, बल्कि शुरू से विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हो। बिल्कुल। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष का क्या एजेंडा हो सकता है, और जो मीटिंग होने वाली है उसके क्या है मायने? देखिए, मीटिंग होने वाली है, लेकिन ये टाइमिंग का सवाल है। 18 अगस्त को मीटिंग क्यों कर रहे हैं जी? 21 अगस्त को तो अंतिम नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। ये इतने लंबे समय क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इन लोगों को दिक्कत लग रही है। पहले तो ये वेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाए। इन लोगों को ये भी लगता है कि अगर कोई दलित हो जाए तो ऐसे में अगर हम उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो पिछली बार की तरह एक नया परसेप्शन तैयार होगा, और वो राष्ट्रपति के चुनाव की तरह होगा कि देखो एक आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति उम्मीदवार खड़ा किया और ये लोग उसके टांग खींचने में लग गए। तो इसलिए इन लोगों को इस बात का भी डर है कि पहले हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट एनडीए की तरफ से किसे बनाया जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी भी ये सोच रही है, हमारे पास तो कैंडिडेट भी है, नाम भी है, बस पर्ची निकालना है, मतलब ये लगभग तय है। तो हम क्यों अभी से इसकी घोषणा कर दें? जब 21 अगस्त की बात है तो हो सकता है 20 अगस्त को नॉमिनेशन के अंतिम दिन में एक आध दिन पहले ये घोषणा की जाए, क्योंकि 25 तक तो नाम वापसी के लिए है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर चल रही है। अब इन लोगों की समस्या अलग है, इसलिए ये अपनी इज्जत को बचाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 18 तारीख को इंडी अलायंस की हम मीटिंग करेंगे, जिस पर उपराष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा होगी। लेकिन इंडी अलायंस की मीटिंग करोगे, उसमें आएगा कौन कौन?
अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि केवल एसआईआर के मुद्दे पर, चूंकि ये पूरे अपोजिशन का मामला है, हम लोग इंडी अलायंस की मीटिंग में जा रहे हैं। इसके अलावा इंडी अलायंस से हमें कोई लेना देना नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी की परेशानी यह है कि वो बंगाल में इसका विरोध कर रही है, वो भी इंडी अलायंस के साथ है जी। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति चुनाव की बात आएगी, सब पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगा कि हमें बेइज्जत नहीं होना। जैसे पिछली बार कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया, कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, ममता बनर्जी ने कहा हमसे पूछे थे, इसलिए हम इस प्रक्रिया में जाएंगे ही नहीं, हम वोटिंग नहीं करेंगे। उसी तरीके से सब ये सोच रहे हैं, हारना जब तय है तो राहुल गांधी की रिजिडिटी इस बात के लिए कि नहीं हम लड़कर हारेंगे, इसके लिए हम अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएंगे, हम सीधे तौर पर समर्थन अगर नहीं देंगे तो विरोध भी नहीं करेंगे, एनडीए का जो कैंडिडेट होगा उस पर सहमति बनेगी, हम वोटिंग से ही आउट हो जाएंगे। तो इसलिए अभी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई है कि कैंडिडेट देना है या नहीं देना है। इसी तरीके से कांग्रेस के आधार पर ये उनके साथ चलेंगे, इसकी भी संभावना कम है। तो अभी तो ये सरेंडर के मोड में ही चल रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एसआईआर विवाद में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, बल्कि खुद विपक्ष ही अपने खेल में मात खा गया। जो कोर्ट से आदेश आया है उससे साफ है कि एसआईआर की प्रक्रिया अब पूरे देश में लागू होगी, जिससे विपक्ष की कई पार्टियां और कई नेताओं की नींद उड़ने वाली है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कवायद में जुटा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।